उस बॉक्सर को चीयर करता ये एक है बड़ी जो खबर है। जीतता है। पीएसएल मैच जो है ये विदेशी खिलाड़ियों में डर का माहौल है और इस वजह से अब इसे शिफ्ट किया जा रहा है। कल एयर स्ट्राइक में रावलपिंडी में जिस तरह का नुकसान हुआ, अब दुबई शिफ्ट कर दिया गया है। पीएसएल का मैच दुबई शिफ्ट कर दिया गया है। बहुत बढ़िया है, ये डर का माहौल बने ये रहना चाहिए दुश्मन के हल्के में। तो ये सारे मैच अब दुबई शिफ्ट कर दिए गए हैं। पीएसएल के मैच वहां पर नहीं होंगे। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ये इमेज तो पहले से ही थी। भारत ने तो उस पर मुहर लगा के दुनिया को बताया था कि आखिर ना जाने की वजह क्या है। और अब ये गूंज जो है ये पूरी दुनिया को अच्छे से, बहुत बेहतरीन तरीके से एग्जाम्पल के साथ दिखाई भी दे रही है कि ये नौबत आखिर क्यों आई है, जिसकी वजह खुद पाकिस्तान। और इंटरेस्टिंगली ये जो मैच होते हैं तो इनसे लोकल इकोनॉमी और थोड़ा इकोनॉमी में फर्क पड़ता है। हाँ, वो उनको तो इतने की भी दरकार होती है। हाँ, थोड़ा एनवायरनमेंट के अंदर भी थोड़ी सी खुशनुमाई जो है वो फैलती है, तो वो सब किरकिरी हो गई है। तो यहाँ भी एक झटका लगा है। एक ड्रोन, ये इसी को कहते हैं चारों खाने चित। और एक ड्रोन की बदौलत एक ड्रोन ने ये कर दिखाया। एक ड्रोन ने कर दिखाया है। तो ये एक ताकत है। और जितना इकोनॉमिक नुकसान इसकी वजह से पाकिस्तान झेलेगा तो उस ड्रोन की कीमत वसूल हो गई है। ये एक बहुत बड़ी बात है, कई गुना। और जिससे बेइज्जती शब्द का तो इस्तेमाल शायद बहुत वो भी नहीं हुआ, क्योंकि उसकी तो उसे भी खुद जरूरत महसूस नहीं हो रही है। पाकिस्तान के अंदर सिचुएशन बड़ी गंभीर हो गई है। वहाँ के लोग सड़कों पर निकल आए हैं, पाकिस्तानी सेना के ऊपर सवाल खड़ा कर रहे हैं। पाकिस्तानी सेना की क्रेडिबिलिटी पंजाब प्रांत के अंदर बहुत लो है इस समय। और लोगों को इतना बड़ा अचंभा लगा है कि ये इतनी डींगे मारते थे और अब ये स्थिति हो गई है कि ये अपने आप को बचा नहीं पा रहे। तो ये एक तो कहानी बन रही है वहाँ पर, है ना। तो ये इशू है। और तो ये एक बहुत बड़ी बात भी है। हाँ, तो ये बहुत बड़ी बात भी है। और देखा जाए तो भारत के लिए बहुत विन विन है। और जैसा कि हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की फौज के अंदर भी अफरा तफरी की खबरें हैं। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा एक्चुअली। ये सुबह तो ये चारों खाने चित सुबह का इंतजार है। और तब तक के शायद और कुछ सेटबैक पाकिस्तान के लिए इस तरह की खबर। और बहुत ही इंटरेस्टिंग ये खबर, एक बड़ी खबर भी कि पीएसएल के मैच अब दुबई शिफ्ट हो चुके हैं, वहां नहीं खेले जाएंगे। और जिस तरह का बड़ा नुकसान हुआ है एयर स्ट्राइक में, रावलपिंडी स्टेडियम की तस्वीरें दुनिया के सामने आई है। कुछ मॉडर्न आर्ट बनाया गया उस इमारत पर, कुछ ऐसा दिखाई देने लगा। और पाकिस्तान की ओर से ऑफिशियली ये कहा जाने लगा कि फिर ये तो आसमानी बिजली गिरी है, उसकी वजह से कुछ हुआ है। मतलब इंतहा थी उस झूठ की भी। और अब आखिरकार अपने वो तमाम पीएसएल के मैच दुबई शिफ्ट करने पड़े हैं। चौतरफा घिरा है, चारों खाने चित पाकिस्तान। उसे खुद अब ये दुनिया को सफाई देनी पड़ेगी कि ये आखिर नौबत क्यों आई है। और जिस तरह की ये तस्वीर सामने आ रही है, एक के बाद एक बड़ी खबर, जो कि बड़ी दुखदाई खबर पाकिस्तान के लिए बनती चली जा रही है। हर आने वाली खबर पाकिस्तान के लिए एक बड़ी तकलीफ। अब तक जितने भी हमले करने की कोशिश की, सारे नाकाम हुए हैं पाकिस्तान के। और भारत ने जो चाहा 100% 100% कामयाबी के साथ उसे अंजाम तक पहुंचाया है। कर्नल उत्कर्ष राठौर भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं स्टूडियो में। आपका स्वागत है सर। ये जो खबर एक के बाद एक आ रही है, दरअसल सबसे पहले अगर हम ये समझना चाहें कि अमेरिका की ओर से ये कह देना, उपराष्ट्रपति ये कह रहे हैं जेडी वेंस की भाई ये दोनों के बीच का मसला है, हमारा इसमें कोई रोल नहीं है। दो बातें इसमें हो गई। तीसरी ये कि अब परमाणु युद्ध की नौबत ही नहीं आएगी। यानी क्या अमेरिका ये कॉन्फिडेंट है इस बात को लेकर के कि भारत यहां पहुंचने से पहले ही इसका कोई ना कोई निष्कर्ष निकाल लेगा? देखिए, यहाँ पर एक कहते हैं कि देयर इज नथिंग गोइंग राइट फॉर पाकिस्तान। शुरू से ही पाकिस्तान के साथ कुछ ठीक हो नहीं रहा है। हाँ। लेकिन वो उसके बाद भी गलती पे गलती करते जा रहा है। और यहाँ पर अब एक चीज़ ऐसी हो गई है कि पाकिस्तान को जो विंडो दी गई थी डी एस्केलेट करने के लिए या माफ़ी मांगने के लिए या इसको वो किसी तरीके से पैचअप करने के लिए, वो सारे उन्होंने ऑप्शंस अपने गंवा दिए।
मैं तो समझता हूँ कि ऑपरेशन सिंदूर के तुरंत बाद इनको एक विंडो थी, लेकिन रात 7-8 को उन्होंने जो हिमाकत की हमारे यहाँ अटैक करने की, और उसको फिर आज शाम को दोहरा दिया, तो इसके बाद ये सारे रास्ते बंद हो गए हैं। और पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल क्लास अलग हो गया है और आर्मी ने ये डिसीजन लिया है कि वी विल गो टू वॉर विद इंडिया। और इसमें शायद वहां की लीडरशिप का कोई योगदान ही नहीं है चर्चा में, वो शायद शामिल ही नहीं है, कोई योगदान नहीं ना है फैसलों में ना विचार विमर्श। एक डिफेंस मिनिस्टर बना दिया, एक को प्राइम मिनिस्टर बना दिया, हाँ। एक को फॉरेन मिनिस्टर बना दिया। अब वो उस जगह खड़े हैं लेकिन उनसे कोई पूछ नहीं रहा है, क्योंकि जब ये रावलपिंडी में या लाहौर में जो आज ड्रोन अटैक हमने किए थे, और वो भी दिन दहाड़े किए थे, उसके बाद किसी ने तो कहा होगा कि अभी भी चुप हो जाओ, रुक जाओ, कोई मतलब अभी भी टाइम है वापस जाने का। लेकिन ये नहीं हुआ, और जिस ऑडेसिटी के साथ इन्होंने हम पर अटैक किया है, मतलब गई रात को, तो अब उसके बाद सिचुएशन ये है, आज सुबह 9 बजे MEA की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, और इन बाय ऑल मीन्स मैं समझ